तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएँ 17 से 26 तक। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात यहूदी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकार बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदीगृह भेजा। जब प्यादे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदीगृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात है, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदीगृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आया क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 से 21 तक। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं।
किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे ये प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हमारा संपूर्ण जीवन वास्तव में एक धन्यवाद का लंबा समारोह होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है, हम जो हैं, वो सब प्रभु की देन है। इसलिए आज के दिन के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु के पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का हमें मौका मिला है। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र की अध्याय 5 से लिया गया था। आप जानते हैं, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस के त्यौहार के बाद शिष्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और वे चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करने लगे। यीशु को मुक्तिदाता के रूप में, यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में घोषित करने लगे। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते गए। हजारों की संख्या में लोग यीशु के नाम पर उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। ये सब देखकर, वचन में लिखा हुआ है, ये सब देखकर प्रधान याजक और उनके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदीगृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदीगृह का द्वार खोल दिया और प्रेरितों को बाहर ले जाकर ये कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। देखिए, शिष्यों को यहूदी धर्मगुरुओं ने बंदीगृह में डलवा दिया, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर बंदीगृह का द्वार खोल दिया और सबको आज़ाद कर दिया। यही होता है। सुसमाचार को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। सुसमाचार सुनाने वाले के मुंह को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, पेतरुस धर्मगुरुओं से कहते हैं कि ये असंभव है कि हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहें। सुसमाचार का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। सुसमाचार सुनाने वाले का मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। और यही हुआ, यही घटना हुई। देखिए, स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा, इस नव जीवन की पूरी पूरी शिक्षा सुनाइए। स्वर्गदूत प्रभु यीशु पर विश्वास करने के उस कार्य को नव जीवन कहते हैं। वास्तव में मसीहत या ईसाईयत एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, जो मसीह के साथ एक हो गए हैं वह एक नई सृष्टि है। वास्तव में मसीहत या ईसाईयत या विश्वास करना यीशु पर, यीशु का शिष्य बनना, एक नए जीवन को अपनाना है। एक नया जीवन, एक नई जीवन शैली, एक नया जीवन दर्शन। हमारे बनारस में हजारों की संख्या में क्रिस भक्त आते हैं और उनमें से अधिकतर लोग बपतिस्मा प्राप्त नहीं हैं। बहुत कम लोग बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? मैंने देखा ये जो क्रिस्त भक्त आते हैं जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया, धर्मांतरण नहीं किया है, उन्होंने यीशु को जाना है, पहचाना है और यीशु में वे नया जीवन जीना सीखे हैं। तो वास्तव में हमारा मसीहत, हमारी ईसाईयत, हमारा विश्वासी होने का जो विश्वासी होना या हमारा शिष्यत्व एक नया जीवन जीने की बात करती है। वास्तव में प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के शिष्यों को नए पंथ वाले कहते हैं। नए पंथ वाले यानी जो नए पंथ पर चलने वाले, यानी जो नए मार्ग को अपनाए हुए लोग, यीशु के मार्ग को अपनाए हुए लोग। जब धर्मगुरुओं ने देखा
कि प्रभु के शिष्यों के साथ क्या हुआ है कि स्वर्गदूत ने उनको आज़ाद किया है तो उनके अंदर उनके प्रति भय छा गया, एक प्रकार का डर छा गया। यही प्रेरित चरित्र में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि शिष्यों के सामर्थ्य को देखकर, चमत्कारपूर्ण कार्यों को देखकर अन्य लोग उनसे डरने लगे। और आज के सुसमाचार को आपने सुना, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 से लेकर, योहन अध्याय 3 वाक्य 16 को मिनी बाइबल कहा जाता है। मिनी बाइबल कहा जाता है, बाइबल का सारांश कहा जाता है, बाइबल का निचोड़ कहा जाता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वास्तव में बाइबल के सारे संदेशों का ये निचोड़ है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हर विश्वासी को इसको कंठस्थ करना चाहिए, कंठस्थ सीखना चाहिए। ईश्वर ने संसार से प्यार किया। ये कौन सा संसार है? हमें बार बार बताया जाता है कि संसार से प्यार मत करो, संसार की चीज़ों से प्यार मत करो। योहन अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में लिखते हैं कि तुम ना तो संसार से प्यार करो या ना संसार की वस्तुओं से। ईश्वर ने संसार से प्यार किया, क्या अर्थ है इसका? संसार के लोगों को और सारे विश्व को प्यार किया, संसार की चीज़ों को नहीं। हम सभी लोग संसार की चीज़ों को प्यार करते हैं, बल्कि संसार के लोगों को और समस्त विश्व को प्यार किया। कितना प्यार किया? इतना प्यार किया। वह इतना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उनके प्रेम की अगाधता को दर्शाता है। उनका प्रेम कितना महान है दर्शाता है। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है उसके भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। वो प्रेम है, इतना प्रेम किया। संसार दोषी है, दोषी था। संसार ने ईश्वर का विरोध किया, संसार ने ईश्वर को त्याग दिया। इसके बावजूद ईश्वर ने उस संसार को प्यार किया। इतना का अर्थ यह है, संसार ने ईश्वर का तिरस्कार किया, इसके बावजूद उसने उसको प्यार किया। इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संसार के प्रति ईश्वर का प्रेम इतना गहरा था, इतना अथाह था, अथाह है कि उसने अपने पुत्र यीशु को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया। और ये शब्द वास्तव में क्रूस पर पूर्ण होता है। ईश्वर ने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, पूरी तरह से संसार को अर्पित कर दिया। और उस पुत्र ने संसार में आकर क्या कहा? मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ, तुम्हें मुझे खाना होगा, मेरा मांस खाओ, मेरा रक्त पियो। ये समर्पण और अर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यीशु ने अपने आप को हमारे लिए पूरी तरह से अर्पित कर दिया। और उस महान समर्पण का प्रतिफल या फल हम कैसे पाएंगे? विश्वास के द्वारा पाएंगे, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। बहुत सीधी सी बात बताई गई है। यीशु पर विश्वास के द्वारा, यीशु के उस महान बलिदान पर विश्वास के द्वारा हम महामरण से, हम विनाश से, महाविनाश से बच जाते हैं और जीवन के योग्य बन जाते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु इस संसार में हमें अनंत जीवन देने के लिए आए, अनंत जीवन का मार्ग बताने के लिए आए, अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए आए। आगे वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर ने यीशु को इस संसार में, इस संसार को दोषी ठहराने नहीं भेजा,
बल्कि मुक्ति प्रदान करने के लिए भेजा। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। यीशु इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में आए, हमें दंड देने नहीं आए, हमें बचाने के लिए आए। हम जिस परिस्थिति में उस परिस्थिति से हमें ऊपर उठाने के लिए आए, हमें स्वर्ग के योग्य बनाने के लिए आए, हमें पाप से पाप को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए संसार में आए हैं, दोषी ठहराने के लिए नहीं आए हैं। आगे लिखा हुआ है, इसलिए जो पुत्र में विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यीशु को जानने के बाद यीशु को ना स्वीकार करना दोषी ठहराया जाना है, ये अपराध है। यीशु को जानना पहचानना, उसके बाद भी यीशु को स्वीकार ना करना, ये अपराध है। आगे प्रभु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। संसार में दंडाज्ञा का कारण यह है, न्याय का कारण यह है, पाप यह है क्या कि संसार में ज्योति आई और ज्योति बनकर आई, लेकिन लोगों ने उस ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। क्यों? उनके कर्म बुरे थे। इस संसार में आज बहुत सारे लोगों की यह कहानी है। वे जानते हैं कि यीशु में मुक्ति है, वे जानते हैं कि यीशु भले हैं, वे जानते हैं कि यीशु के मार्ग पर चलने से उनका कल्याण होगा, लेकिन इसलिए कि उनका झुकाव पाप की ओर है, बुराई की ओर है, वे ज्योति का तिरस्कार करते हैं। लेकिन जो ज्योति को पसंद करता है, जो ज्योति पर चलता है, वे ज्योतिर्मय हो जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिसे प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। हम जितना प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु को अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ज़्यादा हम ज्योतिर्मय होते जाएंगे। हमारे अंदर से अंधकार मिट जाएंगे, हम खुले हो जाएंगे, हमारे अंदर एक प्रकार की पवित्रता आ जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 में, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। जो यीशु को अपनाता है, यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के मार्ग पर चलता है, वो ज्योति के मार्ग पर चलता है, उसको रोशनी मिलती है, अंदर बाहर दोनों रोशनी मिल जाती है और वो प्रकाशमान हो जाता है। आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे पाप से हमें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने के लिए और तुझे अपनाने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए, ज्योतिर्मय जीवन जीने के लिए, अंधकार को त्यागने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,